दिल्ली में आज से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट शुरू होने जा रहा है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाकुंभ माना जा रहा है। ये समिट जो 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें आज शाम 5 बजे शामिल होंगे। प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में इसका औपचारिक तौर पर उद्घाटन भी करेंगे। भारत दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि एआई केवल विकसित देशों के लिए नहीं, बल्कि विकासशील देशों की समस्या जैसे कृषि, स्वास्थ्य को हल करने का जरिया है। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई वर्कफोर्स और विशाल डेटा संसाधन है। दुनिया भर में जहां कहीं भी एआई पर काम हो रहा है, उसमें भारतीयों का बड़ा योगदान है। इस समिट से भारत में एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में लगभग 100 अरब डॉलर के निवेश आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि ये आयोजन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसमें 100 से ज्यादा देशों के हजारों प्रतिनिधि और एक्सपर्ट हिस्सा ले रहे हैं। करीब 15 से 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं। भारत को एआई के उभरते हुए हब के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर टैलेंट, एप्लाइड एआई सर्विसेज और इंक्लूसिव एआई में। हालांकि भारत अभी इस सेक्टर में अमेरिका और चीन से पीछे है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया मान रही है कि भारत में एआई टैलेंट की बड़ी वर्कफोर्स है। गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न भारत में एआई सेक्टर में मोटा पैसा निवेश करने की घोषणा कर चुके हैं। भारत में इस समय 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से लगभग 89% अपने उत्पादों या सेवाओं में एआई का उपयोग कर रहे हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट बना हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इसमें आ रहे हैं। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ भी अब तक दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस एआई इम्पैक्ट एक्सपो के उद्घाटन में दुनिया के दिग्गज नेता जुटेंगे। 2026 तक भारत न केवल एआई का उपभोक्ता है, बल्कि एक पावर हाउस भी है। ये विकासशील देशों में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा ग्लोबल एआई सम्मेलन है। इसमें यह भी पता चलेगा कि भारत की एआई की दशा दिशा क्या होगी। हालांकि वो दुनिया में एआई के ग्लोबल हब के साथ टैलेंट पूल के तौर पर मजबूती से उभरा है। इस समिट में आने वाले अतिथियों में दुनिया के बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट भी होंगे, जिसके चलते दिल्ली के बड़े होटल तकरीबन फुल हो चुके हैं। ये एक्सपो 70,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा क्षेत्र में फैला 10 अरेना में आयोजित होगा। केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों को भी ये मंच एक साथ लेकर आएगा। पीएमओ ने एक बयान जारी कर बताया कि ये आयोजन 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ शुरू किया जाएगा। इस आयोजन की भव्यता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 7 देशों के राष्ट्रपति, 2 देशों के उपराष्ट्रपति और 9 देशों के प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। साथ ही दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के सीईओ और करीब 2 लाख से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पीएमओ के अनुसार इस पूरे 5 दिवसीय आयोजन में 25 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। इस एक्सपो में एआई तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करने वाले 13 देशों के मंडप भी होंगे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, तजाकिस्तान और अफ्रीका के पवेलियन शामिल हैं। इस एक्सपो में 300 से ज्यादा चुनिंदा प्रदर्शनकारी मंडप और 600 से ज्यादा स्टार्टअप देखने को मिलेंगे। इन सभी के लाइव प्रदर्शन होंगे। इनमें से कई वैश्विक स्तर पर बड़ी समस्याओं पर समाधान रखेंगे। ये इवेंट ऐसे उपयुक्त समाधानों का प्रदर्शन करेगा जो पहले से ही वास्तविक दुनिया में उपयोग में है। अब आपको बताते हैं कि इतने बड़े स्तर पर इस एआई आयोजन का उद्देश्य क्या है। दरअसल वैश्विक स्तर पर एआई की जरूरत को सामने रखकर विश्व की नई साझेदारियों को बढ़ावा देना और व्यावसायिक अवसर पैदा करना इसका मेन उद्देश्य है, जहां कोने कोने से नए स्टार्टअप भी देखने को मिलेंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का मुख्य एजेंडा एक्शन से इम्पैक्ट की बढ़ाना है। इसका उद्देश्य एआई को केवल एक चर्चा का विषय न रखकर उसे आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला टूल के रूप में स्थापित करना है। इस समिट के एजेंडे को 3 सूत्रों और 7 चक्रों में बांटा गया है, जो समावेशी होने से पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने और आर्थिक विकास में और उत्पादकता बढ़ाने में एआई का इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों में किए जाए, और सबसे बड़ी बात, एआई की वजह से होने वाले बदलाव के प्रभाव को स्वीकार करना और एआई के माध्यम से भविष्य में आने वाले संकेतों पर विचार विमर्श करना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।